क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मुख्य पोषक तत्व। पहला टॉपिक क्या है? मुख्य पोषक तत्व। मेजर न्यूट्रिएंट्स। भोजन में मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। इनके अतिरिक्त आहारी रेशे, जिसे रुक्षांश भी कहा जाता है, और जल भी आवश्यक है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट सब टॉपिक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। नो। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्य शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा ये प्रदान करता है। स्रोत कहाँ से ये प्राप्त होगा? तो चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना, शकरकंद, बाजरा, इन सब चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। परीक्षण कैसे किया जाएगा? तो खाद्य पदार्थ में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट यानी मंड, स्टार्च की उपस्थिति का जांच करना है तो आयोडीन विलयन से आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारा की जाती है, और ये नीला काला रंग प्रदर्शित करता है। अब है वसा। वसा फैट्स जिसको कहते हैं। कार्य क्या है? तो शरीर को कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा ये प्रदान करती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा इससे एनर्जी मिलेगा। स्रोत क्या हो जाएगा इसका? पादप स्रोत हो जाएगा मूंगफली, तिल, गिरी, तेल, और जंतु स्रोत होगा मांस, मछली, घी, मक्खन, दूध। परीक्षण कैसे करेंगे? तो कागज पर तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति को दिखाएगा, दर्शाता है। बी, शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्व, जिसको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उसे प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के रूप में भी जाना जाता है। कार्य क्या होगा इसका? शरीर की वृद्धि और टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए आवश्यक है। स्रोत कहाँ से मिलेगा हमें? तो पादप स्रोत यानी प्लांट से, चना, मटर, दालें, सोयाबीन। और जंतु स्रोत कौन कौन सा होगा? दूध, पनीर, मछली, अंडा, मांस। परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो प्रोटीन की उपस्थिति की जांच कॉपर सल्फेट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और कास्टिक सोडा यानी कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन से की जा सकती है, और ये बैंगनी रंग शो करता है। रोगों से रक्षा करने वाले पोषक तत्व प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स को कहा जाता है, विटामिन्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो हमारी रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। कार्य क्या होगा? रोगों से रक्षा करते हैं, आँख, अस्थियों, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और विटामिन किस किस प्रकार का होगा? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, विटामिन B1, B2, B3, B4 और भी विटामिन बी के हैं। अब है खनिज लवण, मिनरल्स जिसे कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? तो शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण क्या है? तो कैल्शियम क्या करता है? तो कैल्शियम जो है अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्रोत क्या है? तो दूध और अंडा। आयोडीन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य के लिए। स्रोत क्या होगा? आयोडीन युक्त नमक, पालक, अदरक। लोहा क्या होता है? लौह, आयरन, तो रक्त निर्माण के लिए। और स्रोत हो जाएगा पालक, सेब, यकृत, यानी लोहा का बॉडी में जो है हम लोग पालक, सेब और यकृत खाने से प्राप्ति हो जाती है। सेकेंड टॉपिक क्या है? रुक्षांश और जल, रफेज एंड वाटर। आहारी रेशे और रुक्षांश, डाइटरी फाइबर जिन्हें कहते हैं या रफेज भी कहते हैं। कार्य, इनका कार्य क्या होता है?
तो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ध्यान रखने की बात है, ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो बिना पचा भोजन रह जाता है उनको ये बाहर निकालने में सहायता करते हैं। स्रोत क्या होगा? साबुत अनाज, दालें, जो अंकुरित अनाज होता है, दालें, ताजे फल, सब्जियां, ये सारी चीज़ें हैं। जल, वाटर, कार्य क्या होगा जल का? तो भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं को अवशोषित करने में सहायता करता है। यह अवशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीना को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित आहार और रोग, बैलेंस डाइट एंड डिजीजेज। संतुलित आहार और रोग, बैलेंस डाइट एंड डिजीजेज। संतुलित आहार होता क्या है? बैलेंस डाइट वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रक्षांश, जल पर्याप्त मात्रा में हों और सही अनुपात में उपस्थित हों। अभावजन्य रोग क्या है? तो डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं वे रोग जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण होते हैं। मतलब पोषक तत्व अगर बहुत दिनों तक बॉडी में ना मिले तो डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी अभावजन्य रोग हो जाते हैं। कुछ अभावजन्य रोग ये हैं: पोषक तत्व, अभावजन्य रोग, डेफिशिएंसी डिजीज़ और लक्षण उनके, जैसे विटामिन ए, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जिसके लक्षण क्या हैं? कमज़ोर दृष्टि रहेगा, अंधेरे में कम दिखाई देगा। विटामिन B1 इसकी कमी से क्या होगा? बेरी बेरी हो जाएगा और पेशियों का दुर्बल होना, काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी इसकी कमी से क्या होगा? स्कर्वी हो जाएगा, मसूड़ों से खून निकलेगा, घाव भरने में अधिक समय लगेगा। विटामिन डी तो इसकी कमी से रिकेट्स हो जाएगा और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। आयोडीन की कमी से क्या होगा? तो घेगा ग्वाइटर रोग हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ये उसके लक्षण हैं। और लौह की कमी से क्या होगा? तो लोहा की कमी से अरक्तता, एनीमिया हो जाती है और कमजोरी हो जाता है। लक्षण कमजोरी हो जाना। संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है।